अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्ना अल-काज़िबीन। मुहतरम सदर इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरे लिए ये बात इंतहाई खुशी और मसर्रत की है कि काफ़ी दिनों की अहबाब की ख्वाहिश के बावजूद और अहबाब के साथ साथ ख़ुद मेरी अपनी ख्वाहिश के बावजूद आपके इस शहर में मैं आ नहीं सका था। आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दरमियान हाजिर होकर कुछ देर कुछ ऐसी बातें सुनने सुनाने का मौका अता फरमाया है जिनका मकसद मेरी और आपकी अमली ज़िंदगी की इस्लाह है, मेरी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की हमारी अपनी बंदगी का जायज़ा है, जिनका मकसद ये है कि हमारी जो ज़िंदगी गुज़र रही है, ये ज़िंदगी अगर कहीं किसी भी वजह से जन्नत के रास्ते से भटक कर जहन्नम के रास्ते की तरफ जा रही है तो फिर वहाँ से पलट कर फिर से जन्नत की तरफ चल निकले, यही इसका मकसद है। हाज़िरीन गिरामी, आज आप हजरात और ख़वातीन के सामने गुफ्तगू करने के लिए जो उन्वान अहबाब ने तजवीज़ किया है, वो उन्वान जैसा कि आपने नाज़िम मजलिस की ज़बानी सुना कि नेक लोगों पर तकलीफ़ें क्यों आती हैं। ये सवाल दरअसल हमारी और आपकी दीनी मालूमात जो आम तौर पर किसी भी मुसलमान के पास कुछ ना कुछ होती हैं, उन मालूमात के अधूरा होने के नतीजे में हमारे और आपके दिलो दिमाग में पैदा होता है। इसलिए कि कुरान में हम पढ़ते हैं, खुतबात में हम सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों से महब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को चाहते हैं
और इनके मुकाबले में नाफरमान जो होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला से दूर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर नाराज होते हैं। कुरान मजीद में जब बंदा ये पढ़ता है कि अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, कि ईमान और अमल सालेह का पैकर जो लोग बनते हैं अल्लाह ताला उनको तो जन्नतों में भी फिरदौस को अता करते हैं। जन्नतुल फिरदौस जो सबसे उम्दा जन्नत है वो अता करते हैं। तो आदमी ये सोचता है कि फिर आखिरत में फिरदौस मिली तो ये दुनिया भी हमारी जन्नत ही होनी चाहिए। कुरान मजीद में जब बंदा ये आयत पढ़ता है कि अल्लाह ने फरमाया फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबि, मुख्तलिफ कौमों को हमने हलाक किया तो उनके अपने गुनाहों की वजह से हलाक किया। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, किसी को हमने जो है तेज़ व तुंद आंधी के जरिए हलाक किया, किसी को हमने जमीन में धंसा दिया, किसी को हमने एक जोरदार किस्म की चीख के जरिए हलाक किया, किसी को हमने समंदर में डुबोकर हलाक किया। ये सब आयतें जब आदमी पढ़ता है और नाफरमान कौमों की बर्बादी का जब तज़किरा कुरान में पढ़ता है तो आदमी के दिमाग में ये बात बैठी होती है कि मैं अगर बुरा हूं तो मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आएंगी, तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी। लेकिन अगर मैं नेक हो जाऊं तो मैं कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखता हूं कि अब मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला का फर्मा बरदार हूं, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करता हूं, मैं तो नेक हूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करता हूं, मैं डरता हूं, मैं डरती हूं, मेरी जिंदगी में परेशानियां नहीं आनी चाहिए। ये जहन जब आदमी का बनता है कि नाफरमान की दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब, फर्मा बरदार की दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी, एक जहन आदमी का जब बनता है और तब फिर उसके बाद जब उसे अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मसाइल में आदमी घिर जाता है, आदमी हाथ पैर मारता है और ज्यादा उलझता जाता है, तो आदमी के दिल में वो सवाल पैदा होता है जिसे आज हमने उन्वान बनाया है कि नेक लोगों पर तकलीफें क्यों आती हैं। ये इसी जहन का एक सवाल है कि जब हम अल्लाह के बंदे हैं, हम मुसलमान हैं, जैसे आज का एक नौजवान ये सवाल कर सकता है कि हम मुसलमान हैं, आज मशरिक से लेके मगरिब तक हर जगह पर मुसलमान का खून ही सस्ता है, मुसलमान ही निशाना है, मुसलमान आबादियां ही कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं, खंडर बनते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है कि वो हैं जो अल्लाह ताला के नाफरमान हैं, वो शिर्क करने वाले हैं, वो अल्लाह ताला को नाराज करने वाले। ये मुसीबतें हम पे क्यों आती हैं? या इनफिरादी जिंदगी में आदमी ये सोचता है कि मैं कोशिश करता हूं कि गुनाहों से बचूं, मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके अल्लाह की इबादत करूं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में आजमाइशें ही आजमाइशें, यके बाद दीगरे परेशानियां क्यों आती हैं, ये सवाल आदमी करता है। भाइयों, कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जिसे अल्लाह ताला ने किताब हिदायत कहा। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान उस राह की तरफ चलाता है या उस राह की रहनुमाई करता है जो राह सबसे अच्छी और सीधी है। सबसे सही रास्ता ये कुरान बतलाता है। उसका सीधा सा मतलब ये भी है कि इस किस्म के किसी भी सवाल का जवाब अगर हम तलाश करना चाहें, कुरान पढ़कर देखें क्या इस सवाल का भी जवाब कुरान में अल्लाह ने दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में क्या इस सवाल का जवाब आपने दिया है? सलफ़े सालिहीन ने क्या अपनी जिंदगियों में परेशानियों का सामना नहीं किया? अगर उन्होंने सामना किया है तो उन्होंने अपनी परेशानियों को किस हैसियत से लिया, उन्होंने किस नजर से देखा? क्या उन्होंने ये समझा कि मोमिन होने का मतलब जिंदगी में आजमाइश आनी ही नहीं चाहिए, या फिर आई हुई आजमाइश को उन्होंने किसी और नजर से देखा? ये वो मसला है जो आज हम और आप मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, कुरान मजीद अगर आप पढ़कर देखेंगे, कुरान मजीद हमारे इस सवाल का बड़ा ही वाज़ेह और दो टोक जवाब देता है, बड़ा ही वाज़ेह और दो टोक जवाब देता है। वो हमको और आपको बतलाता है कि देखो, ये जो सजा तुम समझते हो कि ये जो समझते हो कि मुश्किलात सिर्फ बुरे लोगों पे आनी चाहिए, नेक लोगों पर कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए,
ये इस वजह से पैदा होती है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि सजा, मुश्किलात जो जिंदगी में आती हैं, परेशानियां जो दुनिया में आती हैं, मसाइल जो दुनिया के अंदर पैदा होते हैं, ये मुश्किलात, ये परेशानियां, ये मसाइल सिर्फ सजा के तौर पर आते हैं, सिर्फ सजा के तौर पर आते हैं। इसलिए तुम तो सवाल करते हो मैं तो नेक हूं तो फिर मुझे सजा किस बात की दी जा रही है। तुम्हारा यह सवाल कि हमारी जिंदगी में परेशानी क्यों आती है, हम मसाइल में क्यों मुब्तला किए जाते हैं, हमारे सामने ये आजमाइशें क्यों आती हैं, ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि तुमने ये समझ रखा है, तुमने ये माना हुआ है कि ये सजा है, ये परेशानी जो भी आती है ये अल्लाह ताला की तरफ से सजा है। सजा तो बुरे को मिलनी चाहिए, मैं नेक हूं तो मुझे क्यों सजा मिल रही है। लेकिन कुरान आपको ये समझाता है, बतलाता है कि याद रखो इस दुनिया के अंदर, इस जिंदगी में जितनी भी जिंदगी अल्लाह ताला तुम्हें अता कर रहे हैं, जो भी जिंदगी तुम्हें नसीब हो रही है, और इस जिंदगी में जो मसाइल आ रहे हैं, ये आने वाली तकलीफें, ये मसाइल, ये परेशानियां, ये आजमाइशें सिर्फ सजा ही नहीं हुआ करती, ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी आजमाइश भी हुआ करती। ये सिर्फ सजा ही नहीं हुआ करती, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हुआ करती हैं। और जिंदगी नाम ही आजमाइश का, जिंदगी नाम ही इम्तिहान का, जिंदगी नाम ही है अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे इम्तिहानों से गुजारे जाने का। तो तुम ये समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं, इन परेशानियों के पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी हिकमतें पोशीदा रखी हैं, अल्लाह ताला ने इसके पीछे बहुत सारे मकासिद रखे हैं। तुम अगर समझोगे कि ये सिर्फ सजा है, ये सवाल जरूर पैदा होगा कि मैं नेक हूं, मुझे सजा क्यों दी जा रही है। लेकिन अगर तुम समझ सको, और तुम्हें समझना पड़ेगा इसलिए कि कुरान ने तुम्हें यही समझाया है कि ये सिर्फ सजा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश है, और जिंदगी आजमाइश ही का नाम है। जब ये हकीकत समझ में आने लगेगी तब फिर ये सवाल भी आपके जहनों से गायब हो जाएगा, और आप दरअसल इस सवाल के पीछे अल्लाह ताला से शिकायत का एक जज्बा कि नेक लोगों पर परेशानियां क्यों आती हैं, एक किस्म की शिकायत है अल्लाह ताला से कि तेरी शिकायत है, तेरी सजा हम पर क्यों, हमें ही क्यों आजमाया जा रहा है, किसी और को क्यों नहीं आजमाया जा रहा है। वो जो बुरे हैं, वो जो गलतकार हैं, वो जो खताकार हैं, वो जो बिदाती हैं, वो जो मुशरिक हैं, वो जो काफिर हैं, वो जो गैरुल्लाह को पुकारने वाले हैं, इन पर तेरी आजमाइशें क्यों नहीं जाती। एक किस्म की शिकायत अल्लाह तबारक व तआला से। समझ जाओगे अल्लाह ताला से शिकायत भी दूर हो जाएगी, और साथ में ये भी होगा कि जिस दिन तुम समझ जाओगे कि ये तकलीफें क्यों आती हैं, तुम्हें इन तकलीफों के साथ डील करने, मुआमला करने का सलीका भी आ जाएगा। और फिर ये भी होगा, आगे चलकर ये भी होगा कि आजमाइशें तुम्हारी जिंदगी में, ये मुसीबतें, ये तकलीफें सिर्फ आजमाइशें नहीं रहेंगी। अगर किताब और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक इनके साथ निपटने का तरीका आ जाए, इनके साथ मुआमला करने का सलीका आ जाए, इनके साथ डील करना तुम्हें आ जाए, तो यही तकलीफें, यही परेशानियां, यही आजमाइश अल्लाह तबारक व तआला के पास तुम्हारी बंदगी के कमाल को हासिल करने का जरिया बन जाएगी। तुम अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे बन जाओगे अगर समझ जाओ वो बात जो अल्लाह ताला ने किताब और सुन्नत में बयान की है। मेरे भाइयों, नेक लोगों पर तकलीफें क्यों आती हैं, अगर हम इसका जवाब कुरान और सुन्नत में तलाश करना चाहें, अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में इसकी कई वजूहात बयान की, कई असबाब बयान किए जिनकी वजह से नेक लोगों की आजमाइश होती है या उनके ऊपर परेशानियां आती हैं। सबसे पहली वजह और बुनियादी वजह अल्लाह ताला ने ये कुरान में बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा ही इस दुनिया में आजमाने के लिए किया। ये दुनिया राहत की जगह नहीं, आराम की जगह नहीं, इत्मीनान की जगह नहीं, सुकून से जीने की जगह नहीं, ये तुम्हारे आजमाए जाने का मुकाम है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जिसने मौत और हयात को पैदा इसलिए किया कि तुम्हें आजमा कर देखे कि अमल के एतबार से तुम में से कौन अच्छा साबित होता है, कौन तुम में से बेहतर साबित होता है, कौन तुम में नुमाया होकर सामने आता है, कौन इन मुश्किलात आजमाइशों से उभर कर कामयाब बनकर दुनिया के सामने आता है और अल्लाह ताला के सामने आता है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमाना चाहते हैं। मौत व हयात का ये सिलसिला, तुम्हारे दुनिया में आने और जाने का ये सिलसिला, पैदा होने और इंतकाल करने का ये सिलसिला अल्लाह ताला ने चलाया ही इसलिए है कि ये जिंदगी आजमाइश है। भाइयों, जब जिंदगी आजमाइश ही है तो आप और मैं नहीं आजमाए जाएंगे तो फिर कौन आजमाए जाएंगे।
हमारी और आपकी आजमाइश नहीं होगी तो फिर किसकी आजमाइश होगी? कुरान मजीद की वो आयत जो मैंने हम्दो सलात के बाद इब्तिदा में पढ़ी, अल्लाह ताला ने उस आयत में तो ये बात कही कि औरों की बात तो छोड़ो, जो ईमान वाले, जो ईमान के दावेदार हैं, जो खुद को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान के हिस्से से मनवाना चाहते हैं, अपना आप को बड़े शान के साथ कहलाते हैं कि मैं मुसलमान हूं, अल्लाह ताला कहते हैं हसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो कहेंगे कि हम ईमान लाए तो उनको छोड़ दिया जाएगा, वह हुम ला युफ्तनून, और उनको आजमाया नहीं जाएगा? क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? भाइयों, दुनिया में आप कोई भी आदमी आकर आपके सामने कोई दावा करे मैं बहादुर हूं, आप पूछते हैं क्या कारनामा अंजाम दिया है कि मैं तुझे बहादुर मान लूं? आप कहें मैं बड़ा सखी हूं, लोग पूछते हैं तुमने कितने लोगों का भला किया कि हम कहे तू सखी? आप कहें मैं बड़ा इबादत गुजार हूं, लोग बोलेंगे तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सी इबादत है? दुनिया के अंदर दीन और दुनिया की छोटे छोटे दावे आदमी करे, वो दावे दलील का तकाजा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान के तुम दावेदार हो, ईमान के दावेदार हो, वो ईमान जो तुम्हें जहन्नम से नजात दिलाकर जन्नत में ले जाने का सबब बनने वाला, इतना अजीम दावा, इतना अजीम दावा तुम करो, वह हुम ला युफ्तनून, और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, तुम्हारे दावे को परख कर नहीं देखा जाएगा। क्या समझते हो कि दुनिया इतनी आसान है, जन्नत इतनी आसान है? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये जिंदगी है तो जिंदगी के साथ आजमाइश लाजिमी है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अगर ऐसा कोई गुमान है, ऐसा कोई वहम तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, तो अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, ये देख लो कि तुमसे पहले वाले जितने भी ईमान वाले हुए हैं हमने उनको आजमाया है। क्यों? फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला जानना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं कि कौन है जो अपने जबान के दावे के साथ अपने किरदार का भी दावा रखता है, यानी अपनी जबान से जो दावा करता है किरदार को उसकी दलील बनाकर पेश करता है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि आजमाइशों में तुम कैसे खरे उतरते हो। मेरे भाइयों, सबसे पहली और बुनियादी वजह अल्लाह ने यह बताई कि नेक लोगों पे आजमाइश जो आती है वो क्यों आती है? क्या इसलिए आती है कि अल्लाह की सुन्नत है, ये तुम्हारी जिंदगी के मकसद से जुड़ी हुई बात है। अल्लाह ने मौत और हयात को पैदा किया, तुम्हें पैदा किया, आजमाने ही के लिए पैदा किया है। ये तुम्हारे राहत और इत्मीनान की जगह नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। तुम अपनी दुनिया को जन्नत समझ लो, तुम अपनी दुनिया ही को जन्नत बनाना चाहो तो यूं समझ लेना कि तुमने अभी दुनिया को नहीं समझा, अपनी जिंदगी को तुमने नहीं समझा। भाइयों, कुरान मजीद की यह सबसे वाज़ेह और सीधी बात है कि इस जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अगर जिंदगी दी है तो यहाँ आजमाइश शर्त है, यहाँ हम में से हर कोई आजमाया जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ रुक कर एक मसले पे बात करना चाहूंगा। लोग कहते हैं ठीक है तो फिर ये आजमाइशें हर मुसलमान पे आनी चाहिए, बाज मुसलमान ही क्यों आजमाए जाते हैं? अब जिसके घर में मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा होते ही इंतकाल कर जाए, वो बाप सोचता है, वो माँ सोचती है, हर मुसलमान के घर में तो ऐसी मुसीबत नहीं आती जो मेरे घर में आई है। किसी का कारोबार डूब गया, वो सोचता है सारे कारोबारी हैं, डूबा तो मैं अकेला हूं, सारे तो बच गए। फिर इम्तिहान कैसा, आजमाइश कैसी, सारी आजमाइशें हमें ही क्यों? कुरान और सुन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने यह मसला भी हल फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें आजमाते हैं और हमारी आजमाइश खैर के जरिए भी होती है, शर के जरिए भी होती है। अल्लाह ताला कुछ छीन कर भी आजमाते हैं और कुछ देकर भी अल्लाह ताला आजमाते हैं। मसला असल में यहां है कि हमने अपनी तकलीफों को अपनी आजमाइश समझा है, अपनी आसानियों को, अपनी खुशहाली को हमने आजमाइश नहीं समझा है। ये असल में हमारी और आपकी गलतफहमी है, जिसकी वजह से खुशहाली पे शुक्रगुजारी का जज्बा नहीं पैदा होता, लेकिन तकलीफ पर शिकायत के लिए जबानें गज गज भर लंबी होने लगती है। अल्लाह ने फरमाया वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, तुम अगर खुशहाल हो तुम भी आजमाए जा रहे हो,
तुम अगर बदहाल हो तुम भी आजमाए जा रहे हो। तुम्हें अल्लाह ने औलाद की दौलत से माला माल किया, तुम भी आजमाए जा रहे हो। तुम्हें अल्लाह ने बे औलाद रखा है, तुम्हें भी आजमा रहे हैं। तुम्हें अल्लाह ताला ने दौलत से माला माल किया, तुम्हारी भी आजमाइश है। और अल्लाह ताला ने तुम्हें फकीर और मिस्कीन मोहताज बनाया, हाजतमंद बनाया, तुम्हें भी आजमाया जा रहा है। तुम ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत तुम्हारी आजमाइश है। और अगर कमजोर हो तो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी आजमाइश है। रब ने जो दिया जैसे दिया वो सब कुछ तुम्हारी अपनी आजमाइश। और भाइयों एक बात और कहूं, आज हम और आप आजमाइश के जो दो दर्जे हैं, एक खैर की आजमाइश, एक शर की आजमाइश। शर की आजमाइश को शायद हम और आप आजमाइश समझते होंगे, खैर की आजमाइश को हम खैर की आजमाइश नहीं समझते। कुरान में अल्लाह ताला ने इसीलिए एक बड़ी ही बात अहम कही। अल्लाह ने फरमाया व कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर, खैर की इस आजमाइश में कामयाब होने वाले मेरे बंदों में शुक्रगुजार बनने वाले बंदे बहुत ही कम हैं। अहले इल्म ने लिखा है कि ये जो शर के जरिए आजमाइश होती है, इसमें शायद बड़ी तादाद कामयाब हो जाए, सब्र कर ले जाए, बर्दाश्त कर ले जाए, उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला खैर के जरिए जब आजमाते हैं तो गफलत के पर्दे ऐसे पड़ते हैं कि वो शुक्रगुजार नहीं बनते, अल्लाह ताला के पास नाकाम और नामुराद बन जाते हैं। भाइयों इस हकीकत को समझो, हमारी तकलीफें ही हमारी आजमाइश नहीं है। हमारी और आपकी जिंदगी का हर खैर आजमाइश है। रब ने जो दिया है वह आजमाइश है, रब ने जैसा दिया है वैसे आजमाइश है। इसलिए कभी भी जिंदगी के अंदर अपने आप को इस आजमाइश के दायरे से बाहर तस्वुर मत करना। हम में से हर कोई आजमाया जा रहा है, सब आजमाए जा रहे हैं। बस ये है कि हर दो की आजमाइश बहुत मुख्तलिफ है। याद रखना आमतौर पर होता यह है कि परेशान हाल आदमी एक सोचता है कि मैं शायद परेशानी के जरिए न आजमाए जाकर खुशहाली के जरिए आजमाया जाता तो शायद मैं कामयाब हो जाता। नहीं, याद रखो ये तकलीफों वाली आजमाइश निस्बतन बंदे के हक में ज्यादा मुफीद होती है खुशहाली वाली आजमाइश के मुकाबले में। आप पूरी तारीख इंसानियत पढ़कर देख लो, रब ने जिन्हें भी आजमाया है खुशहाली के फितने में जो मुब्तला किए गए, बहुत कम लोग उनमें वाकई मानों में कामयाब हो पाए। हाँ, जिनको अल्लाह ताला ने मुश्किलात में आजमाया, परेशानियों में आजमाया, वो लोग वाकई मानों में बड़ी मेहनत करके अल्लाह तबारक व तआला के पास कामयाबी से हमकिनार होते नजर आते हैं। मेरे भाइयों, मैं जो बुनियादी बात आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं वो ये बात है कि याद रखो, ईमान है तो ईमान के साथ आजमाइश शर्त है, जिंदगी है तो जिंदगी के साथ आजमाइश शर्त है, फिर वो जिंदगी शर्त है। फिर अगर वो जिंदगी अगर खैर के जरिए आजमाई जाए वो अल्लाह की मर्जी है, फिर अगर शर के जरिए, नुकसान के जरिए आजमाए, तकलीफों के जरिए आजमाए तो ये फिर अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है। और ये जो तकलीफों के जरिए आजमाइश होगी ये जिंदगी का लाजिमी हिस्सा है, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला से आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आफियत में रख, तेरा बंदा बना के रख। आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आफियत में रख, तेरा बंदा बना के रख। लेकिन आप ये कहें कि आजमाए ही ना जाए सरे से और आजमाने पे परेशान हो जाए, इसका इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको मुझको नहीं दिया। हम अल्लाह से आफियत की दुआ करें। नबी ने फरमाया वसल्लल्लाहु अल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत के तलबगार बनो, अल्लाह ताला से आफियत मांगो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी सिखलाया, ये भी बतलाया कुरान के अल्फाज में कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह ताला ने कहा हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? बिनक़्सिम मिनल, अल्लाह ताला ने फरमाया बिशैइन मिनल खौफ, खौफ से में मुब्तला करेंगे, किसी भी किस्म का खौफ अल्लाह ताला खौफ में मुब्तला करके आजमाए। अल्लाह ताला ने कहा भूखमरी में मुब्तला कर दे, अल्लाह ताला आजमाएंगे। वनक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, माल में कमी करके, पैदावार में कमी करके। या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल अनफुस, लोगों की जानों की कमी करके, किसी का बाप छीन लिया कम उम्री में, किसी का बेटा छीन लिया कम उम्री में, या किसी का शौहर छीन लिया शादी ब्याह के करीबी मुद्दत में, किसी की बीवी छीन ली। अल्लाह ताला आपके करीबी अजीजों को छीन कर आपको आजमाएंगे। ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। याद रखो मेरे भाइयों, जिंदगी में आफियत तलब करो, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने सिखाया है। लेकिन वहीं सलफ सालिहीन का एक ये नमूना भी याद रखो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन का एक मंजर जिक्र फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वयौम युअरदुल लज़ीना कफ़रू अलन नार, जिस दिन काफिरों को
आग पर पेश किया जाएगा। उनसे कहा जाएगा अदहबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा। काफिरों से कहा जाएगा कि तुमने जो भी नेकियां की थी ना, वो सारी की सारी नेकियां तुमने दुनिया ही में इस्तेमाल कर ली और उन नेकियों के बदले में दुनिया के मालो मता से तुमने खूब फायदा उठाया, दुनिया में खूब मजे किए, दुनिया में खूब तुमने मजा किया, दुनिया के अंदर ही तुमने अपनी सारी नेकियां खत्म कर ली। ये मंजर काफिरों के बारे में कुरान में अल्लाह ने नकल किया। अहले इल्म ने नकल किया है कि सलफ सालिहीन में से बाज का यह हाल था कि जिंदगी में ज्यादा दिनों तक अगर परेशानी नहीं आती वो रोने लगते थे। वो रोने लगते थे और कहने लगते थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ने जो इस कुरान की आयत में कहा है कि कल रोज़े क़यामत कहा जाएगा कि तुमने जो भी नेकियां की थी उन नेकियों के बदले में तुम्हें दुनिया ही में मालो मता से नवाज दिया गया, तुम्हें खूब दिया गया, तुम मस्त रहे, मजे करते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आजमाइश नहीं आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेकियों का बदला हमें हमारी दुनिया ही में दे दिया जा रहा है। सलफ शिकायतें नहीं करते थे, परेशानियां अगर आती वो जानते थे कि आजमाइश है, वो ये नहीं कहते थे कि आजमाइश क्यों आ रही है, उल्टा उनका मामला ये था कि आजमाइश न आती तो वो डरा करते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे हक में ये फैसला किया हो कि इनको आजमाया नहीं जाएगा, जो कुछ नेकियां की हैं दुनिया ही में सब नवाज दो, दे दो, बदला दे दो और आखिरत में आए तो इनके लिए कुछ ना रहे। ये सलफ सालिहीन की दीनी समझ है, दीन को अपनी जिंदगी को देखने का यह उनका अंदाज है। सलफ सालिहीन की ये तर्ज अमल हुआ करता था। मेरे भाइयों याद रखो, बुनियादी बात मैंने जो बात कही वही बात बार बार दोहराओ कि आजमाइश सजा हो ये जरूरी नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से परेशानियां, तकलीफें, मसाइल अगर आपकी जिंदगी में आते हैं तो ये सजा हो ये जरूरी नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है और आजमाइश से छुटकारा जीते जी मुमकिन नहीं है। इस जिंदगी में जब तक हम और आप हैं अल्लाह ताला हम और आपको आजमाते रहेंगे और इस जिंदगी में मुझको और आपको इसे आजमाइश समझकर ही जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। चाहे मुसीबतों की आजमाइश आए या खुशहाली की आजमाइश आए, जिंदगी की इस आजमाइश में सुरखरू होने, कामयाब होने और इन आजमाइशों में अल्लाह ताला के पास पसंदीदा करार पाने की फिक्र करो, नए की शिकायत का जज्बा अपने दिमाग के अंदर पैदा करो। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि अशद्दुन्नासी बलान अल अंबिया सुम्मा अल अमसल फल अमसल। अल्लाह के नबी ने कहा कि इस दुनिया का ये दस्तूर है, अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि इस दुनिया में सबसे सख्त आजमाइश अल्लाह ताला अंबिया की करते हैं। आजमाइश सबसे सख्त अंबिया की करते हैं। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जो नबी से जितनी मुमासलत रखेगा, जितना करीबी होगा, अपने ईमान और अपने अमल में नबी के तरीके पे जितना चलेगा, उतना ही ज्यादा उसको आजमाया जाएगा। ये अल्लाह के नबी ने पहले ही समझा दिया है, इतना ही आजमाया जाएगा। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुखार होता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार लायक होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा के सामने कहा था कि इन्नी उअकु कमा युअकु रजुलानी मिनकुम, तुम्हें शदीद बुखार आता है तो तुम में से दो आदमियों को शदीद बुखार आए तो जो कैफियत होती है, मुझे एक आदमी पर वो दो आदमियों के बुखार की कैफियत तारी होती है। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश मोमिनों की ज्यादा सख्त होती है। क्यों होती है? अहले इल्म ने कहा इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उतना ही ज्यादा मोमिनों को अजर भी अता फरमाते हैं, उतना ही ज्यादा मोमिनों को अजर भी अता करते हैं। सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मुझे जब बुखार आता है तो ऐसा बुखार आता है जैसे तुम में से दो लोगों को बुखार आता है। सहाबी ने अल्लाह के नबी से पलट कर कहा अल्लाह के नबी, आपका बुखार भी शदीद होता है, आपका अजर भी तो अल्लाह ताला दुगना और डबल अता करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह सुन्नत है अल्लाह ताला की और इसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमतें बहुत हैं। अल्लाह ताला की इसके पीछे हिकमतें बहुत हैं। उन हिकमतों को अगर हम समझ पाए तो फिर हमारी और आपकी जिंदगी में अपनी तकलीफों के तय शिकायत का जज्बा नहीं रहेगा और यह सवाल हमारे पास खुद ब खुद अपना जवाब ढूंढ लेगा कि हमारी जिंदगी में तकलीफें क्यों आती हैं। भाइयों, कुरान मजीद की एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने, बल्कि इसी आयत में जो आयत मैंने आपके सामने हम्द व सलात के बाद पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आजमाइश क्यों होती है। कि अल्लाह तबारक व तआला फर्क करना चाहते हैं, फर्क करना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला।
उनके दरमियान जो दावा तो करते हैं लेकिन अपने दावे को सच्चा कर दिखाने का हौसला नहीं रखते, और वो जो दावा करते हैं और दावा करने के बाद अपने दावे को सच्चा कर दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा होता था। अल्लाह के नबी नबी हैं, मोमिन हैं। जंगों के अंदर बसा औकात शिकस्त हो जाया करती थी, बसा औकात को सहाबा शहीद कर दिए जाते थे। जंगों के अंदर ऐसा होता था कि सहाबा की जानें ज़ाय हो जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पीछे क्या हिकमत रखी है, आप अगर पढ़कर देखें कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों के और मोमिनों के किरदार का तज़किरा करते हुए कहा है कि ये जो जंगों में अल्लाह ताला ने कभी शिकस्त दी, कभी बाद सहाबा को शहादत का मुकाम दिया, जंगों में अपनी जान गंवा बैठे, अल्लाह ताला ने इसके जरिए वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला फर्क करना चाहते, जो मोमिन है उनको खालिस मोमिन की हैसियत से नुमाया करना चाहते हैं, और जो मुनाफिक हैं उनके निफाक को दुनिया के सामने दिखलाना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की यह सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों को आजमाइश में मुब्तला करते हैं। भाइयों, ये सबसे पहली बात हुई कि कुरान और सुन्नत में हम और आपको ये बात बताई गई कि हमारी और आपकी जिंदगी में जो तकलीफें आती हैं वो इसलिए आती हैं कि ये मेरी और आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आजमाइश इस जिंदगी का हिस्सा है, इम्तिहान इस जिंदगी का हिस्सा है, और उसके मुताबिक इन तकलीफों का आना कोई अचंभे की बात नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं। ये पहली बात है। दूसरी बात जो मुझको और आपको कुरान और सुन्नत से मालूम होती है वो ये कि आजमाइशें या तकलीफें या परेशानियां आदमी की जिंदगी में इसलिए आती हैं कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के कमाल को पहुंच सके। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि जो भी आजमाइश आपकी मेरी जिंदगी में आती है, जो भी तकलीफ, एक नाहिए से अगर हम देखें तो वो तकलीफ है, वो परेशानी है, वो आजमाइश है। लेकिन उसी तकलीफ का दूसरा हिस्सा अगर देख सको, उसी तकलीफ का दूसरा हिस्सा अगर देख सको, वो अल्लाह ताला के सामने अपने आप को अल्लाह ताला का एक अच्छा बंदा साबित करने का मौका है। अल्लाह ताला की बंदगी को साबित करने का एक मौका ये आजमाइशें मेरे और आपके सामने लेकर आती हैं। वो कैसे, आप इस मसले को समझें और यकीन माने, ये अगर नुक्ता समझ में आया तो मेरी और आपकी जिंदगी बहुत आसानी के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करने तैयार हो जाएगी, अगर अल्लाह ताला ने यह फैसला किया है कि हमें आजमाना है। भाइयों, जिंदगी में इस हकीकत को याद रखो, मुसीबतें सिर्फ मुसीबतें नहीं होती, मुसीबतें एक मौका होती हैं अल्लाह ताला से करीब होने का, अल्लाह ताला की तरफ पलटने का एक मौका होती है, और अल्लाह ताला के सामने अपने आप को अल्लाह ताला का बंदा साबित करने का मौका होती है। आप जानते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला, नबी हैं, अल्लाह ताला के नबी हैं, उनसे ज्यादा नेक कौन हो सकता है? अपनी कौम का सबसे नेक, सबसे मुत्तकी और अल्लाह के नजदीक सबसे चहीता बंदा हुआ करता है वक्त का नबी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाया गया, ऐसी बीमारी में अल्लाह ताला ने मुब्तला किया, ऐसी तकलीफ में मुब्तला किया, तो तकलीफ है, उस तकलीफ के साथ ये भी तकलीफ देखी कि सारे लोग उनसे कटकर दूर चले गए, छोड़ दिया हजरत अय्यूब को बेसहारा। सिर्फ दो उनके बड़े ही खास साथी थे जो उनके पास सुबह शाम आया जाया करते थे, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते, खुद उनके अपने रिश्तेदार, उनके करीबी उन्हें छोड़कर दूर चले गए। और ये आजमाइश कितने साल रही? अहले इल्म ने अलग अलग लिखी। हाफिज इब्न हजर ने लिखा है 13 साल, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्नद अबी आला की एक रिवायत नकल की है और सिलसिला सहीहा में उसे सही करार दिया है। उस रिवायत में ये अल्फाज आए हैं कि 18 साल तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह तकलीफ झेलनी पड़ी। लफ्ज बुरा होगा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए, लेकिन कैफियत आपको समझाने के लिए बोलो। समाज में जैसे किसी को लोग अछूत समझ के छोड़ देते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सब लोग छोड़कर चले गए थे। अपने करीबी, उनके अपने अपने नहीं रह गए, सब दूर हो गए। ऐसी खतरनाक मुसीबत में आजमाए गए। और सही बात यह है, उन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किया था जिसकी सजा मिली हो, कोई गुनाह नहीं किया था जिसकी सजा मिली हो। आजमाए गए 18 साल और ऐसी खतरनाक कि कोई करीब आने के लिए तैयार नहीं। इसी हालत में 18 साल गुजरे, अल्लाह ताला ने सब्र अय्यूबी की मिसाल दी। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह ने जब अपने इस प्यारे नबी का तज़किरा किया, अल्लाह ने फरमाया निअमल अब्द, अल्लाह ने कहा निअमल अब्द,
कहा मेरा कितना प्यारा बंदा था, इसने बंदगी की कमाल को हासिल किया तो अपनी बीमारी के जरिए, अपनी आजमाइश के जरिए हासिल किया। निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, ये मेरा बंदा बड़ा प्यारा बंदा है। सुभान अल्लाह। अय्यूब अलैहिस्सलाम की 18 साल जिंदगी गुजर गई, वो तकलीफ गुजर गई, लेकिन जो इनाम पाया, निअमल अब्द, ये मेरा प्यारा, मेरा कितना अच्छा बंदा है, कितना अच्छा बंदा। ये जो अल्लाह ताला की तरफ से लक़ब पाया, क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने कुरान का हिस्सा उसे बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बंदगी का मौका होता है। भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मसला जिक्र किया है कि मदीने के इब्तिदाई दौर में ऐसा होता था, मदीने के इब्तिदाई दौर में ऐसा होता था। अल्लाह ने फरमाया व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैर इत्मअन्न बिहि व इन असाबतहु फितना इनक़लब अला वजही। अल्लाह ने कहा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक तरफ खड़े होकर, किनारे खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, देखते हैं। इन असाबहु खैर, इबादत करने में खैर ही खैर है, फायदा ही फायदा मिल रहा है, मुतमईन होकर रुके रहते हैं। वही नसाबत हो फितना, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से आजमाने का फैसला हो जाता है, किसी आजमाइश में मुब्तला कर दिए जाते हैं, इनक़लब अला वजही, पलट कर वापस चले जाते हैं। ये मुकाम है, मुकाम बंदगी। यहां आपको और मुझको सब्र का दर्जा इख्तियार करके, सब्र बड़ी अजीम इबादत है, इस इबादत का सबूत देना है। यही अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको समझाया है। मेरे भाइयों, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बहुत ज्यादा तफसीलात में जाऊं, लेकिन मैं ये बात आपके सामने लाना चाहूंगा। सलफ़े सालिहीन की जिंदगियां देखें। हजरत इमरान इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मैं आपके सामने नकल करूं। इमरान इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने मुत्तकी इंसान, इतने मुत्तकी इंसान, इतने मुत्तकी इंसान कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतने मुत्तकी इंसान कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस जलीलुल क़द्र सहाबी को जीते जी अल्लाह ताला ने यह मुकाम अता किया था कि फरिश्ते इनको सलाम किया करते थे। इमरान इब्ने हुसैन वो सहाबी हैं, फरिश्ते जीते जी इनको सलाम किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सहाबी को आजमाया, तो कैसे आजमाया पता है? जिंदगी के 30 साल पेट का कोई ऐसा मरज अल्लाह ताला ने दे दिया कि जिंदगी के 30 साल बेड पर लेटे हुए इन्होंने गुजारे हैं। हरकत नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, हत्ता के क़ज़ाए हाजत के लिए भी दूसरों की मदद के मोहताज हैं। और ये कैफियत पूरे 30 साल गुजरी है। 30 साल गुजरी हजरत इमरान इब्ने हुसैन पे। तसव्वुर करो, एक तरफ उनका मुकाम के आसमान के फरिश्ते इनको सलाम करें, और दूसरी तरफ आजमाइशे कि 30 साल अल्लाह ताला ने बेड पे लिटा के छोड़ा है। मुहर्रिकीन ने नकल किया है कि एक मर्तबा मिलने मिलाने वाले खैर का आए, उनमें से कुछ लोगों ने इनकी हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया तो वो रो पड़े। हजरत इमरान इब्ने हुसैन, देखो, जो बंदा आजमाइश को सिर्फ सजा समझता है वो घबराता है, और जो बंदा आजमाइश को बंदगी का एक मौका समझता है, अल्लाह के तकर्रुब का मौका समझता है, वो इमरान इब्ने हुसैन वाला मिजाज रखता है, उनका ईमान रखता है। हजरत इमरान इब्ने हुसैन ने उस बंदे से पूछा, क्यों रोते हो, क्या वजह, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, आपकी तकलीफ देखी नहीं जाती हमसे, आपकी तकलीफ देखी नहीं जाती हमसे। हजरत इमरान इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया वो कहा कि अगर मेरे रब ने मुझे आजमाने का ये फैसला किया है तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे रब को मेरी आजमाइश पसंद है, और यही बात है तो फिर मुझे वो पसंद है जो मेरे रब को पसंद है। जिंदगी में आजमाइशें अल्लाह ताला की बंदगी का एक बड़ा अहम मौका हुआ करती हैं। जिंदगी में कभी जाया मत करो इस मौके को। भाइयों, एक ही बात है, आने वाली आजमाइश को शिको शिकायत का जरिया बनाकर पहले ही मुसीबत में मुब्तला शिकायत करके अल्लाह से और भी दूर हो सकते हो। नादान होगे, ना समझ होगे, लेकिन जरा सी सोच बदल लो, कहो ये मेरे रब की पसंद है, उसकी आजमाइश है, हम आफियत मांगेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आजमाइश लिखी है, सब्र करेंगे, सब्र करेंगे, सब्र करेंगे, यहां तक कि अल्लाह ताला उस फहरिस्त में हमें भी शामिल कर ले जिनके बारे में कहा, निअमल अब्द, ये मेरा पसंदीदा बंदा है, मैंने आजमाया जरूर लेकिन हर हाल में ये मेरा बंदा बना रहा। अल्लाह ताला मुझको और आपको ऐसा बंदा देखना चाहते हैं। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने वालों के जो क्यों आजमाए जाते हैं, अल्लाह ताला ने एक सबब यह भी जिक्र किया है कि आजमाइश के बाद जो तकलीफें, जो परेशानियां आती हैं, आदमी उस पर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर देना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको इनाम देना चाहते हैं। क्यों आजमाइशें आती हैं, तकलीफें क्यों आती हैं? कहा सिर्फ सजा देने नहीं,
तकलीफों पे अगर आप सब्र करोगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको इनाम देना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाजना चाहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ हैं। अहले इल्म ने लिखा ये अल्लाह ताला की मईयत है, अल्लाह ताला का साथ है, अल्लाह ताला की रियायत है, अल्लाह ताला की मदद है, अल्लाह ताला की नुसरत है। सब्र करने वाला बंदा रब को अपने साथ पाता है। आप बताओ, अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला आपके साथ हो जाए, अल्लाह ताला का साथ आपके साथ हो जाए, जिंदगी का कौन सा मसला है जो मुश्किल हो जाए। मालूम ये हुआ कि ये आजमाइशें इसलिए नहीं आती हैं कि आपको सिर्फ परेशान करें, इसलिए आती हैं कि इस परेशानी के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला के उस अजीम अजर से हमकिनार करें। वो अजीम अजर जो अल्लाह ताला के पास लिखा है वो आपको दिला सके, इसलिए आती हैं। भाइयों याद रखो, इंसान की एक बड़ी कमजोरी है, वो क्या है पता है? हमेशा इंसान करीब के फायदे को देखता है, दूर के नुकसान को नहीं देख पाता। कल के बड़े फायदे के मुकाबले में आज के छोटे फायदे पे तैयार हो, और कल के बड़े नुकसान से बचने के बजाय आज के छोटे नुकसान से बचना चाहता है। इंसान की नजर महदूद है, सोच महदूद है। बिल्कुल इसी तरह आजमाइशों को सिर्फ मुसीबत समझोगे, वो अजर दिखाई नहीं देगा जो इस आजमाइश पर सब्र करने के नतीजे में तुम्हें मिलने वाला। अल्लाह की मईयत मिलेगी, अल्लाह ताला की नुसरत मिलेगी। और इतना ही नहीं, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, अल्लाह तबारक व तआला के पास सब्र करने वालों को जो अल्लाह ताला अजर देंगे बगैर हिसाबो किताब के देंगे, अल्लाह ताला बेहद्दो हिसाब अजर देंगे। आप बताओ, आफियत में रहो, खाली दामन खाली, अपना हिसाब नाम, आप अपना खजाना खाली रख कर जाओ, इससे तो बेहतर क्या ये नहीं कि अल्लाह ताला अगर अपनी तरफ से ये फैसला कर रहे हैं कि हमें आजमाएं, लेकिन उसके बदले में माला माल कर दें, नेकियों से माला माल कर दें, अजर से, सवाब से, तो क्या ये महंगा सस्ता सौदा है कि महंगा सौदा? आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना अच्छा मौका है अगर मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसी कोई आजमाइश आती है। सुनन तिरमिजी की एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि कल रोजे क़यामत अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत ज़दा लोगों को जब अजर देना शुरू करेंगे, नवाज करना शुरू करेंगे, जो मुसीबत में थे, परेशानियों में थे, तकलीफों में थे और सब्र करके अल्लाह ताला के पास पहुंचे, जब अल्लाह ताला उनको नवाजना शुरू करेंगे तो दुनिया में जिन्होंने आफियत में जिंदगी गुजारी है, मुसीबतों में नहीं मुब्तला हुए, वो उस दिन तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमें भी हमारी जिल्द को, हमारे चमड़े को कैंचियों से काट काट के हमें भी तकलीफ दी गई होती, आज हमें भी वो अजर मिलता जो इन मुसीबत ज़दा लोगों को मिल रहा है। आज आप शायद अहले आफिया यानी आफियत में मौजूद लोगों को देखकर आप रश करते होंगे, मेरी जिंदगी में मसाइल ही मसाइल हैं, यह आदमी कितना मुतमईन है। कल रोजे क़यामत वो आप पे रश करेंगे कि मुसीबत के बाद आज उसे कितना नवाजा जा रहा है, मैं नवाजा नहीं जा रहा हूं। भाइयों, अल्लाह ताला के पास मुसीबतों के आने का एक मकसद ये भी होता है कि अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाजना चाहते हैं। ये तीसरी बड़ी वजह है। और एक और वजह मैं आपके सामने ये भी जिक्र करूं कि बसा औकात तकलीफें सजा के तौर पर भी आती है। मोमिन की जिंदगी में सजा के तौर पर आती है। मैंने पहले बात कही आपसे कि आजमाइश या तकलीफ जो आती है सिर्फ सजा नहीं होती, वो आजमाइश के लिए भी आती है। लेकिन एक पहलू ये भी आपके सामने लाऊं कि हाँ, एक मोमिन मुत्तकी इंसान की जिंदगी में भी बसा औकात आजमाइशें सजा के तौर पर आती हैं। वो क्यों आती हैं? मोमिन की जिंदगी में सजा के तौर पर क्यों आती हैं? कम से कम दो बुनियादी वजूहात तो समझ में आ ही सकती हैं। एक वजह तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इन आजमाइशों, परेशानियों के जरिए आपको पूरी तरीके से पाक कर देना चाहते हैं। आपके गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देना चाहते हैं। आप नेक हैं, आपके पास नेकियों का बड़ा जखीरा है, लेकिन साथ में गुनाह भी हैं। आप और हम सब गुनाह करते हैं, कितना ही नेक हो आदमी गुनाह करता है। अल्लाह ताला चाहते ये हैं कि इनके गुनाहों को मिटा दें। ये अल्लाह के पास जाए तो पाको साफ जाए, ये अल्लाह के पास जाए तो किसी किस्म की परेशानी लेकर ना जाए। सुभान अल्लाह, इनके दर्जात अल्लाह तबारक व तआला बुलंद से बुलंद करके अपने पास बुलाना चाहते हैं। वो चाहते ये हैं कि इन बंदों ने जो भी गलतियां की यहीं के यहीं उनको सजा देकर मामला खत्म कर दिया जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आपकी तकलीफों में इजाफा करते हैं ताकि आपके गुनाहों का कफारा बन जाए। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहती हैं कि मोमिन को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है, किसी भी किस्म की तकलीफ, हत्ता कि उसके पैर में कांटा भी चुभता है, मामूली सा कांटा पैर में चुभता है,
का उसके बदले भी अल्लाह तबारक व तआला बंदे के नामे अमाल में एक नेकी लिखते हैं, उसका एक गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। जितनी बड़ी आपकी तकलीफ है उतना ही ज्यादा आपके गुनाहों का यह कफारा बन जाएगी, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मिटाने का जरिया बना देंगे। अल्लाह तबारक व तआला के पास आपकी जो तकलीफें हैं वो आपके गुनाह मिटाने का सबब बनते हैं। मोमिनों की जिंदगी में तकलीफ क्यों आती है? एक वजह यह भी है कि मोमिन होने के बावजूद, इंसान होने के नाते जो गलतियां, जो गुनाह, जो कोताहियां, जो कमियां मेरे और आपके अंदर हैं और हम करते हैं गलतियां, इन गलतियों पर अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको पाको साफ कर देना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को मिटा देना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला खास तौर पर हम और आपको आजमाते हैं। सुनन तिरमिज़ी की एक और रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह बात नकल की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिन, एक मोमिन बराबर आजमाया जाता रहता है यहां तक कि रूए जमीन पर वो इस तरह चलने लगता है कि मा अलैहि मिन खतिया, कि उसके ऊपर कोई गुनाह बाकी नहीं रह जाता है। मोमिन परेशान ना हो, आपकी जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो फिर इसलिए भी आ रही हैं कि अल्लाह ताला आपको पाको साफ कर देना चाहते हैं। भाइयों, इस बात को याद रखो कि इसलिए भी तकलीफें आती हैं कि आपके मेरे जो गुनाह हो चुके हैं उनको पाक करें। और तकलीफों के आने का एक और सबब कुरान और सुन्नत से यह भी मालूम होता है कि एक सबब यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला वक्त रहते हुए आपको तंबीह करना चाहते हैं। भाई एक बात याद रखो, गुनाह करने वाले आदमी की अगर आदत पड़ जाए, गुनाह करने वाले आदमी को अगर गुनाह की लत लग जाए, तो जिस तरह शराब का नशा, जुए की लत आदमी का पीछा नहीं छोड़ती, इसी तरह गुनाह की आदत भी उतनी ही बुरी है। बसा औकात एक आदमी बड़ा नेक होता है, लेकिन कोई एक गुनाह, कोई एक कमजोरी, कोई एक गलती मुसलसल किए जाता है। अल्लाह ताला ऐसी सूरत में बंदे को आजमाते हैं, मुश्किल में मुब्तला करते हैं। क्यों? वो ब्रेक लगता है, वो समझा, वो जो है ठोकर लगाई जाती है, उसे चौकन्ना किया जा रहा है, उसे बेदार किया जा रहा है कि तुम मोमिन हो सही, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं। देखो क्या ऐसा कर रहे हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबत में तुम्हें सजा दे रहे हैं। तुम्हें देखा जा रहा है, तुम्हें आजमाया जा रहा है, तुम्हें परखा जा रहा है। चौकन्ना हो जाओ, तौबा करो, पलट कर आओ, इस्तिग़फ़ार करो, वापस लौट कर आओ। तुम मोमिन हो तो पूरे मोमिन बनो। ऐसा ना हो कि कुछ गुनाह तुम्हारी जिंदगी में लगे रहें। अल्लाह ताला इसलिए भी दुनियावी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करवाते हैं कि बंदा समझ कर तौबा करने वाला बन जाए, अल्लाह ताला की तरफ पलटने वाला बने। और सुभान अल्लाह, ये क्या अच्छा नहीं है, क्या ये बात अच्छी नहीं है कि हम ऐसी किसी मुसीबत में मुब्तला कर दिए जाएं, होश में आ जाएं, अपने गुनाहों से तौबा कर लें। ये बात क्या अच्छी नहीं है। इस बात के मुकाबले में कि गुनाह पे गुनाह करते जाएं, अल्लाह ताला आजमाए नहीं। कल जाए तो पता चले नेकियां तो बड़े हिसाब की थी, बड़े हिसाब किताब करके लाए थे, लेकिन गुनाह जो किए थे कभी तुमने गिने ही नहीं। आज तुम्हारे गुनाह तुम्हारी नेकियों से बढ़ गए तो क्या होगा मेरा और आपका? इंसान की एक तबीयत है, नेकियां करता है तो याद रहता है। इंसान जो नेकी करता है वो याद रखता है, और जो बुराई करता है, गुनाह करता है, अक्सर और बेशतर वो भूल जाता है। ये जो आजमाइशें, तकलीफें आती हैं, ये इसी भूल को फिर से याद दहानी में बदलने के लिए आते हैं, ताकि हम और आप अपने गुनाहों का जायजा लें और अपने आप को फिर से अल्लाह ताला की तरफ लौटने वाला बनाएं, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। इसलिए भी ये मुसीबतें मेरी और आपकी जिंदगी में आती हैं। हाज़िन गिरामी, कुरान और सुन्नत से मालूम होता है कि इसके अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला के पास और कई, अल्लाह ताला ने इन आजमाइशों के पीछे मकासिद रखे। खास तौर पर जो मोमिनों पे तकलीफें आती हैं, मोमिनों पे आने वाली तकलीफों के पीछे और भी कई अहम मकासिद हैं। उनमें से एक अहम मकसद ये भी है कि आपको और मुझको ये बात याद दिलाई जाए कि दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ी मीठी है, बड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ की दुनिया का कोई मजा पायदार नहीं, मुस्तकिल नहीं। यहाँ तकलीफें आएंगी ताकि आपको याद आए कि वो जन्नत जो मिलेगी वहां ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप ये बात याद रखें। मैंने अभी आपके सामने एक हदीस जिक्र की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुनिया जन्नतुल, अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है लेकिन काफिर के लिए जन्नत है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि का एक बड़ा प्यारा वाक़िया है, आप इस वाक़िये से इस हदीस को अच्छी तरह समझ। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि अपने शागिर्दों के साथ अच्छा लिबास पहने हुए, अल्लाह ने दिया था अच्छा लिबास पहनकर, घोड़े पर सवार होकर चले जा रहे थे। साथ में अपने शागिर्द, सामने से एक यहूदी आया। वो यहूदी तेली था, तेली समझते हैं, तेल का व्यापारी।
तो तेल का व्यापारी था, उसके कपड़े पे तेल के धब्बे लगे हुए थे। अल्लामा इब्न क़य्यिम से मुलाकात हुई, शायद पहचानता था। कहने लगा क्या इमाम, आपके नबी कहते हैं कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत है, ये क्या फर्क है? ये आप कौन से जहन्नम में हैं, कौन से कैद खाने में हैं, और मैं कौन सी जन्नत में हूं? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने उससे कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है, लेकिन तूने समझा नहीं है। बात समझ, बात यह है कि दुनिया में तू कितनी ही बुरी हालत में रहे, दुनिया में तू कितनी ही बुरी हालत में रहे, कल रोज़े क़यामत जो अजाब तुझे मिलने वाला है उसके मुकाबले में ये दुनिया तेरे लिए जन्नत ही है। और दुनिया में आज मैं कितना ही खुशहाल रहूं, रोज़े क़यामत अल्लाह मुताला मुझे जो नवाजने वाला है उसके मुकाबले में ये दुनिया हमारे लिए कैद खाना ही है। भाइयों, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि के इस जवाब की रोशनी में ये नुक्ता समझने का है, वो ये कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ये आजमाइशें, ये तकलीफें, ये परेशानियां डालते हैं हमारे और आपके सर, ताकि हम और आप याद कर लें कि भाई दुनिया कितनी ही अच्छी हो पूरी अच्छी नहीं मिल सकती, दुनिया कितनी ही अच्छी हो मुकम्मल अच्छी नहीं मिल सकती। वो अच्छाई ऐसी जिंदगी के जिसमें जरा बराबर तकलीफ ना हो वो जन्नत में मिलने वाली है। इसलिए ये आजमाइशें यूं आती हैं कि दुनिया को, दुनिया की रंगीनियों को, दुनिया के फितनों को अपनी जिंदगी में हाइल होने ना दो। ऐसा ना हो कि इसी के होकर रह जाओ, आखिरत को भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें आजमाया जाता है, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें आती हैं ताकि दुनिया भूल कर आखिरत को याद कर सको। ऐसा ना हो कि आखिरत भूल कर दुनिया ही की होकर तुम रह जाओ। ये भी इसके पीछे एक हकी, एक मसलहत हो सकती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत का एक हिस्सा है। एक फायदा ये भी है इन आजमाइशों का, मोमिन की जिंदगी में जो आजमाइशें तकलीफें आती हैं उसका एक फायदा ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला इन आजमाइशों के जरिए आपके खैर खा कौन है, आपके बदखा कौन है, कौन आपके मफाद परस्त, कौन आपके साथ मफाद के लिए ताल्लुकात रखते हैं, कौन आपके साथ मुखलिस हैं, अल्लाह ताला ये आपके सामने खोल कर दिखाते हैं। आपका कोई आदमी बड़ा चापलूस बनकर आपके सामने घूम रहा है, मुसीबत में आपके साथ खड़ा ना हो तो आप पहचान जाते हैं कि ये मेरा नहीं। अंग्रेजी में कहा जाता है ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड। कहते हैं जो मुसीबत पे काम आता है वही हकीकत में दोस्त होता है। अल्लाह ताला की ये भी सुन्नत है कि मोमिनों को इस दुनिया में आजमाइश से दो चार करके बतलाते हैं कि देखो कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है, तुम्हारी आजमाइशें तुम्हें बता देंगी। और आप देख लेना, खुशहाली में सब आपके होते हैं और आपकी परेशानी में कोई आपका अपना नहीं होता। तो आप सोचो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाने आने वाली आजमाइशें दुनिया की कितनी बड़ी सच्चाइयों से वाकिफ करते हैं। आपको मफाद परस्तों से, मसलहत कोशों से अल्लाह ताला किस कदर आसानी से बचा लेते हैं इन आजमाइशों के जरिए। हजरत फुदैल इब्न इयाद रहमतुल्लाहि अलैहि कहा करते थे, कहते थे अन्नासु मस्तूरून मा ज़ालू फिल मादामू फिल आफिया। कहते थे जब तक आफियत में रहेंगे, खुशहाली में रहेंगे, लोगों के हालात ढके छुपे रहेंगे। उनकी परख तो उसी वक्त होगी जब लोगों को आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा। आपको पता चलेगा, ये आजमाइशें आपको दिखलाती हैं कि कौन आपका अपना है, कौन मुसीबत में आपके शाना बशाना खड़ा रहता है, आपके सामने सीना सिपर होके खड़ा होता है कि उससे पहले मैं उसका हूं, मेरे साथ मामला। आपका अपना और आपका पराया, यही मुश्किलात, यही आजमाइशें, यही परेशानियों तो फर्क करके दिखलाती हैं। लोग अक्सर कहा करते हैं, आपने शेर सुना होगा, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। लोगों की पहचान आपको हो जाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत का ये भी एक बड़ा अहम हिस्सा है। भाइयों, इंसानी जिंदगी में आजमाइशें क्यों आती हैं, उसका एक बड़ा सबब ये, उसका एक फायदा ये भी होता है कि एक की आजमाइश सिर्फ एक की आजमाइश नहीं होती, अल्लाह ताला एक की आजमाइश के जरिए दूसरे लोगों को भी आजमाते हैं। एक की आजमाइश के जरिए अल्लाह ताला दूसरे लोगों को भी आजमाते हैं। वो कैसे? मुसीबत आप पर आई तो आपकी आजमाइश भी हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल्लाह के नबी ने कहा ला यखजुलु, मुसलमान मुसलमान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला आपके जरिए आपकी भी आजमाइश करते हैं और आपके जरिए अपने दूसरे बंदों को भी आजमाना चाहते हैं। आपके जरिए अल्लाह ताला आजमाते हैं दूसरे लोगों को भी। वो आपकी बीवी है, वाकई मानों में आपकी बीवी है, या आपके साथ मफाद परस्ती के लिए जुड़ी है, क्या वो अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला की बंदी बनकर आपके हुकूक अदा करेगी? अल्लाह ताला आजमाते हैं। आपकी आजमाइश सिर्फ आपकी आजमाइश नहीं, फक्र फाका, फकीरी, मोहताजी,
ये एक कमजोर आदमी की अपनी आजमाइश है, लेकिन वहीं समाज के मालदारों की भी आजमाइश है कि इस फकीर के साथ इनका मामला कैसा है। समाज का कमजोर तबका वो अपनी जिंदगी में खुद आजमाइश से दो चार है, वहीं समाज के ताकतवर तबके की आजमाइश है कि वो समाज के कमजोर तबके के साथ कैसे चलता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की इसके पीछे मकासिद हैं। भाइयों, इतनी सारी बातें जिक्र करने के बाद आखिरी और सबसे अहम बात आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। अब तक आपने जो बातें सुनी, कुरान और सुन्नत के बाद हवालों की रोशनी में मैंने ये बात बताने की कोशिश की कि नेक लोगों पे तकलीफें क्यों आती हैं, लेकिन आखिरी बात बताना चाहूंगा कि ये चंद हैं जो मैंने मुंतखब किए। इसके अलावा क्या क्या अल्लाह ताला की मसलहतें हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, और अल्लाह ने मुझको और आपको सिखाया है कि फ़अालुल लिमा युरीद, वो रब्बे दुल जलाल जो चाहता है करता है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, अल्लाह ने कहा वो जो करता है उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने क्यों किया है। वहुम युसअलून, लोगों से पूछा जाएगा कि अल्लाह ने जो किया उसमें तुमने क्या किया। अल्लाह ताला से ये सवाल नहीं होगा। मेरे भाइयों, सच मानो, रब की इतनी नेमतें मेरी और आपकी जिंदगी में हैं, इतनी नेमतें मेरी और आपकी जिंदगी में हैं कि सारी जिंदगी इबादत करके सिर्फ इन नेमतों का बदला चुकाना चाहे नहीं चुका सकते हम और आप। हमारी बिसात क्या, हमारी हैसियत क्या, फिर हमें यह हक कहां पहुंचता है कि हम ये सवाल करें कि हमें क्यों आजमाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। सलफ़े सालिहीन में से एक अहले इल्म के पास एक आदमी आया। आदमी ने आकर अपनी परेशानियों का तज़किरा किया, अपनी मुसीबतों का उसने तज़किरा किया। मुसीबतें सही थी, वो परेशान हाल था, लेकिन उन्होंने एक बात महसूस की, देखा कि ये आदमी शिकायत ही शिकायत किए जा रहा है, इसे अपनी नेमतों का एहसास नहीं। तो उससे कहा कि अच्छा सुनो, वो शायद माली परेशानी लेकर आया था, तो उससे कहा देखो एक काम करो, तुम्हारी वाकई मानों में परेशानियां हैं, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं कि तुम अपनी एक आंख मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख दिरहम दे दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, एक आंख नहीं दे सकता। कहा ठीक है, एक आंख मत दो, चलो अपने जिस्म का एक हाथ दे दो, मैं 1 लाख दिरहम दे दूंगा, तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दे सकता। उन्होंने कहा तेरा पैर, एक पैर दे दो, मैं तुझे 1 लाख। कहा वो भी नहीं दे सकता। उसकी जाहिरी जो नेमतें हैं वो गिनाई, और हर बार वो यही कहता गया मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, लाखों करोड़ों की नेमतों में जीते हो, लेकिन फिर भी सिर्फ शिकायत ही शिकायत करते हो। अल्लाह ताला के सामने शिकायत न करो, रब ने तुम्हें और मुझको आजमाया नहीं है। रब ने कहा हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने ये समझ लिया है कि जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे। वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जैसे अल्लाह ने कौमों को आजमाया है, आज अल्लाह ने तुम्हें आजमाया कहां, इसे आजमाइश समझते हो। हजरत खब्बाब इब्न अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खब्बाब इब्न अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल की। मक्का के जालिमों ने क्या किया पता है, आग जलाकर आग के अंगारों पे हजरत खब्बाब को लिटाया है। एक आदमी सीने पे पैर रख के खड़ा हो जाता कि करवट ना ले सके, पीठ जल गई। मुद्दते दराज तक उनकी पीठ पर जली हुई जिल्द के निशानात थे, वो आग जो जली हुई। उनका अपना वाकिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काबतुल्लाह से टेक लगाए बैठे। हजरत खब्बाब इब्न अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकलीफ बर्दाश्त करते करते, कैसी तकलीफ मेरे भाई, आग के अंगारों पे लेटना कोई मामूली तकलीफ नहीं, कोई मामूली तकलीफ नहीं। और ईमान लाने की वजह से गए अल्लाह के नबी के पास, कहने लगे अल्लाह के नबी मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, आखिर कब तक सब्र करेंगे, कब तक आजमाए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह को टेक लगाए बैठे हुए थे, आप सीधे होकर बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमसे पहले वाली कौमों पर अल्लाह ने ऐसी आजमाइशें उतारी हैं कि इनमें से एक आदमी को जमीन में गाड़ कर जिंदा आरी से 2 टुकड़े कर दिया जाता था, फिर भी वो लोग अपने दीन से पलटते नहीं थे। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक जुमला कहा, मेरे भाइयों ये जुमला जिंदगी भर याद रखो। नबी ने हजरत खब्बाब से कहा वलाकिन्नकुम तस्ताजिलून, तुम लोग जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हो। आग पर लेटकर आने वाले की शिकायत को अल्लाह के नबी जल्दबाजी कहें, और मैं और आप रोजमर्रा की मामूली बातों को अल्लाह के सामने सवाल रखें कि जिंदगी में तकलीफें क्यों आती हैं। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, रब जो करता है उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? रब ने कहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, आपका रब बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं।
वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता है। रब के सारे मामलात मेरे और आपके भले के लिए होते हैं, इसलिए शिकायत ना करो, शिकवा ना करो, बल्कि हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का रास्ता तलाश करने की कोशिश करो। इस मुश्किल में भी मैं अल्लाह ताला का बंदा कैसे बनूं, ये रास्ता तलाश करो, यही इस्लाम तुम्हें हुक्म देता है। और आखिरी बात मैं आपको सुनाऊं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन, मोमिन का मामला भी बड़ा ताज्जुब खेज है। इन्ना अमरहु कुल्लहु लहु खैर, मोमिन का हर मामला उसके हक में बेहतर ही होता है, उसके साथ जो भी होता है उसके हक में बेहतर ही होता है। एक दूसरी रिवायत में मजीद ये अल्फाज आए, वलैसा ज़ालिका लिअहदिन सिवल मुमिन, और ये मुकाम के उसका हर मामला उसके हक में बेहतर ही हो, ये सिर्फ मोमिन को नसीब होता है, किसी और को नसीब नहीं होता। बड़े खुश नसीब हो आप। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कैसे उसका हर मामला उसके हक में अच्छा ही होता है, इन असाबतहु सर्रा, अगर उसे खुशकुन बात मिलती है, कोई खुश करने वाली बात उसकी जिंदगी में आती है, कोई अच्छी बात हो जाती है, शकरा, तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनता है। फकान खैर अल्लाह, तो पहले खुश करने वाली बात, फिर शुक्रगुजारी की इबादत, दोनों की दोनों उसके हक में अच्छी ही साबित हुई। वइन असाबतहु दर्रा, लेकिन उसके बजाय अगर उसे कोई तकलीफ लाहिक हो, कोई परेशानी लाहिक हो, सबर, तो वो बंदा सब्र करता है। अल्लाह के नबी ने कहा फकान खैर अल्लाह, वो मुसीबत जो पहले मुसीबत थी, वो मुसीबत जो पहले मुसीबत थी, सब्र करके उस मुसीबत को इसने अपने हक में नेमत से बदल लिया, फकान खैर अल्लाह, ये उसके हक में अच्छी बात होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को जिंदगी में हमेशा याद रखो। भाइयों, आज के इस खिताब में मैंने कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं की, सिर्फ ये हकीकत याद दिलाने की कोशिश की है कि रब के फैसले जो होते हैं वो हमेशा हिकमत से भरपूर होते हैं। हम नहीं जानते उसकी हिकमतें क्या हैं। जिंदगी में हमेशा ये कहा करो, मर्जी मौला अज़हमा औला, अज़हमा औला, कि रब की जो मर्जी होगी वो हमारे हक में सबसे अच्छा फैसला होगा। अल्लाह की बंदगी करने की कोशिश करो, जिंदगी में हमेशा आफियत तलब करो कि अल्लाह ताला मुसीबतों से, तकलीफों से, परेशानियों से महफूज रख। लेकिन फिर भी अगर आजमाइश आ जाती है तो फिर जो गुफ्तगू आज के आपके सामने हुई, इसकी रोशनी में अल्लाह ताला का बंदा बनाने की कोशिश करो। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला रब की बंदगी में जीने वाला मुसलमान बनाए, जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।